चलिए पहले क्वेश्चन दो। माइक्रो 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 हाथ दीजिए दीजिए माइक ऑन कीजिए। हाँ पहले अपना नंबर परिचय दो। कैसे परिचय कर रहा सीधा हम लोग जी जी। जा रहे हैं। आज हम लोग एसएससी जीडी वाई ग्रुप के लिए ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉपिक है ब्रह्मांड, अपना यूनिवर्स। इसमें कितने ग्रह होते हैं, कितने उपग्रह होते हैं, सौर के संदर्भ में, पृथ्वी के संदर्भ में, बाकी जितने चंद्रमा बुध बृहस्पति, इसके संदर्भ में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मांड की स्टडी को इंग्लिश में कहते क्या है? उसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मो का मतलब होता है अरेंज। अरेंज मतलब इकट्ठा। तो एक सूरज है, उसके बाद सब अरेंजमेंट के हिसाब से ना है। पृथ्वी है, बुध है, हाँ? शनि है। उसके बाद जितने एक अरेंजमेंट के हिसाब से बैठे, इसीलिए इस अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले दो सिद्धांत मिला था। जो पहले वाले वैज्ञानिक थे वो बोले थे जियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसके हिसाब से बोले थे कि जो पृथ्वी है वो केंद्र है ब्रह्मांड का, और बाकी सभी ग्रह उसके पीछे पीछे विपरीत घूमते हैं। विपरीत उसका घूमते हैं। मतलब चक्कर लगाते हैं। लेकिन उसके बाद वैज्ञानिक आया जिनका नाम था कॉपरनिकस। कॉपरनिकस था उनका नाम। वो बताया कि हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत, जो बताए थे कि सन सेंटर है, बाकी जो ग्रह है वो सन, हाँ, सन के विपरीत घूमते रहते हैं। हाँ, सन को चक्कर काटते हैं, ना कि पृथ्वी को। सन इसके के बाद से विपरीत ये, घूमते हैं। हाँ, ये दो सिद्धांत दो दो साइंटिस्ट ने दिया था। एक को बाद में मतलब पढ़ते हैं, लेकिन उसको गलती है, क्या कि गलती, हाँ। उस सेकंड सिद्धांत जो हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत है, उसको उसको मतलब परफेक्ट माना गया। उसके बाद से ये अपना ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति तो पहले ही हुआ था, लेकिन उसके बाद से उसके बारे में पढ़ना है। अब अपना प्रिंस भाई बोलेंगे इसके बारे में। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, क्वेश्चन तो क्वेश्चन हुआ कि पृथ्वी किस सिद्धांत में पृथ्वी को केंद्र माना गया था? पहले वाले सिद्धांत यानी कि जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब किस सिद्धांत में सूर्य को केंद्र माना गया था? हाँ, हेलियोसेंट्रिक। केंद्र सूर्य को माना गया था। आप लीजिए। कि इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज को तारा होने की क्या क्या कंडीशन हो सकती है? कंडीशन हो सकती है उसमें हाइड्रोजन हो, हीलियम हो। न, दो होती है कंडीशन। एक अपना खुद का प्रकाश होना चाहिए और उसमें ऊष्मा होना चाहिए, हाँ, तभी वो तारा तो कहलाएगा। एक तारे में अब बताइए, हमारे पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा का क्या नाम है? निकटतम बुध नहीं, बुध तारा है। सूरज। सूरज, सही बात, सही बात। अच्छा, सेकंड सबसे निकटतम तारा? अरे यार, शुक्र तारा ही नहीं है, तारा नहीं है, प्लेनेट है। बताइए। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अच्छा, गैलेक्सी किसे कहते हैं? गैलेक्सी, यानी कि आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा बहुत सारे ग्रहों का, बहुत सारे तारों के समूह को क्या बोलते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। चलिए, क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर। क्लस्टर या सुपर क्लस्टर? क्लस्टर या सुपर क्लस्टर उसे बोलते हैं जहाँ 3 आकाश गंगा का समूह हो, उसे क्लस्टर बोलते हैं या सुपर क्लस्टर बोलते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइए। एक आकाश गंगा में कितनी स्टार्स होती हैं?
बहुत सारे लोग हैं भाई। 100 अरब, कितना, 100 करोड़ अरब, 100 करोड़। और हमारे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं? कितनी गैलेक्सी हैं? उतना ही है जितना बताया था, ना 100 अरब। 100 अभी डेफिनेट नहीं है। अच्छा, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी। मंदाकिनी है। और मंदाकिनी से सबसे नजदीक वाली गैलेक्सी का क्या नाम है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। देवयानी इसको हिंदी में। देवयानी हिंदी में बोलते हैं इसको। चलिए ठीक है। सूर्य के सबसे निकटतम तारों के समूह को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? तारों की सबसे निकटतम तारों के समूह को क्या कहते हैं? लिखते चलो यार, कौन कौन हमारा तो काम पड़ेगा। हम नोट्स दे देंगे, अच्छा ठीक। हम लिखवा देंगे। सूर्य के सबसे निकटतम तारों के समूह को क्या कहते हैं? एक जैसे कि एक लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ना, अभी गैलेक्सी पढ़ रहे हैं, उसके बाद गैलेक्सी में जितना क्वेश्चन हो आप दीजिए, हम थोड़ा गैलेक्सी उसी से है, उसी से Galaxy रिलेटेड है, है? बोलिए ना। हाँ, तो पता है इसका तो है, अब बताइए। नक्षत्र बोलते हैं, नक्षत्र उसी से रिलेटेड नक्षत्र तारा। अच्छा, सूर्य से कुछ दूरी पर तारों के समूह को क्या बोलते हैं? कुछ दूरी पर। हाँ, कुछ दूरी पर, सबसे नजदीक नहीं, कुछ दूरी पर तारे के समूह को, उसको बोलते हैं तारामंडल। तारामंडल की संख्या कितनी है? 89। नक्षत्र की संख्या कितनी है? 27। अच्छा, एक और बताइए। एक मंथ में कितनी मतलब नक्षत्र होती है? हाँ, कितना हिस्सा मतलब नक्षत्र आता है उसमें? एक मन के नक्षत्र। हाँ, ये नक्षत्र 2.25, 2.2 क्या? उसी में आएगा, नक्षत्र होंगे एक, मतलब एक मंथ में 2.2 लाख करोड़ क्या कुछ ना। 2.2 भाग, मतलब जैसे 27 नक्षत्र होता है ना, तो एक मंथ में आएगा 2.25, ऐसे। ऐसे नक्षत्र होता है, ऐसे इसलिए वो कहता है, मतलब एक मंथ में एक से अधिक भी नक्षत्र होते हैं, इसका करने का यही अर्थ है। और बताइए थोड़ा सा। दीजिए अब। एक सेकंड। तारा बनने के पहले तारा क्या होता है? जो तारा बनता है ना, उसके बनने के पहले क्या होता है तारा? अभी तारा नहीं बना है, उससे पहले क्या होता है? वो नहीं वो क्या होता है? नेबुला उसको बोलते हैं, नेबुला। चलिए, लीजिए, पूछिए आप। आप पूछिए। नहीं आप लोग पूछ लिए तारा के बारे में, ग्रह के बारे में, कुछ भी एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछिए। क्वेश्चन पूछ सकते हो भाई, कुछ भी सोलर पूछो। सिस्टम से पूछ लो, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। कुछ पूछा। रेडियो रखी से क्या नाम है, पृथ्वी को क्या बोलते हैं, कुछ पूछे। जैसे कि तुझे आप वहाँ हम लोग बताए थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ कैसे? तीन सिद्धांत था, एक बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी क्या है आप बताइए। बिग बैंग थ्योरी में हुआ था कि अचानक एक विस्फोट हुआ 13 करोड़ साल पहले। ऐसे माना जाता है कि एक बहुत बड़ा तारा था, जिसके अचानक फूट जाने के कारण हमारे ब्रह्मांड का संरचना हुआ। इसी को बिग बैंग थ्योरी लेमेंट्रे ने दिया था। बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज लेमेंट्रे ने दिया था। जॉर्ज लेमेंट्रे ने दिया था। उसके बाद उसके हिसाब, उसके बाद तो मतलब समझ लिए उत्पत्ति में 3 सिद्धांत हैं, लेकिन मेन इसी को माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी है, और जो थ्योरी था मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं? मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी किस, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी? हाँ, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, सॉरी, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, उसमें उनको कहते हैं अपना कॉपरनिकस। अब ये हो गया। अरे सब वही बात। आकाशगंगा के बारे में बता रहे थे भाई। आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सापिल आकाशगंगा,
हाँ आकाशगंगा ओहो सर्पिला, वही इसको बोलते हैं एस्पाइरल। अच्छा हमारी Spiral। आकाशगंगा का शेप कैसा है? शेप कैसा है? Rounding। नहीं नहीं Rounding। वही सर्पिलाकार की, सर्पिलाकार की स्पाइरल। स्पाइरल। हाँ Spiral। स्पाइरल। तो की तरह होती है। और यह सभी ग्रह सूर्य को किस सूर्य के चारों ओर कौन सी ऑर्बिट में घूमती है? ऑर्बिट कौन सी ऑर्बिट में, मतलब किस प्रकार की ऑर्बिट में घूमती है? स्पाइरल अपने नहीं स्पाइरल नहीं बता रहा हूँ। इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट पे, हाँ, यानी दीर्घ अपने वृत्ताकार। अपने डिफरेंट हाँ, बात पे घूमती है। दीर्घ वृत्ताकार हाँ टाइप में घूमती है। अब हमारी सौर जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। हाँ, बोलिए। उससे उससे नजदीक है, उससे सबसे नजदीक गैलेक्सी एंड्रोमेडा, जो अभी बताया। एंड्रोमेडा। हाँ उससे भी नजदीक 3 नंबर पे कौन सा है? एक NSG S37, ये है, याद करिए। NSG अब S37। तारा बता रहे थे भाई। तारा में एक तारा में, हाँ चमकती गैस। तारों में एक चमकती गैस है, समझ लीजिए। उसमें सब मेन होता है कि तारों में हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5%। उसमें मौजूद है। हाँ हाँ, और अन्य तत्व 2.5% होता है। लेकिन तारों में मेन बात होता है कि उनमें हाइड्रोजन की हीलियम में प्रक्रिया होती है। तारा होने में अनिवार्य चीज ये होता है। संलयन होता है वो। हाँ, संलयन की हाँ, प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, हाइड्रोजन की हीलियम में। हीलियम में कन्वर्ट होता हाँ है। हाँ, सही बात है। संलयन पर ब्लैक अब ब्लैक होल भी सुने हाँ, होंगे एक बहुत और बार। बात, ब्लैक होल क्या है? ये बताइए। ब्लैक होल क्या है, किसी को पता है? क्या है, स्टार है या ब्लैक प्लेनेट होल है? एक ध्रुवीय हम्म, क्षेत्र है, अंधध्रुवीय क्षेत्र है, जिसमें कोई भी वस्तु जाने के बाद नहीं विलुप्त हो जाता है। ब्लैक होल एक मरा हुआ तारा है। जब तारा मर जाता है ना तो वही ब्लैक होल बनता है। और ब्लैक होल, अच्छा हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला क्या है? मतलब क्या चीज है हमारे सबसे डेंसिटी वाले, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले हमारे ब्रह्मांड में क्या है? ब्लैक होल। ब्लैक होल है। ब्लैक होल है, एक मतलब उसका 1 चम्मच मिट्टी का भार यहाँ पे 10 हाथी के वेट के बराबर होगा। हाँ, उसका डेंसिटी इतना ना ज्यादा है। इसे हाँ, ब्लैक बोलिए। होल का सबसे पहले शब्द कौन यूज किया था? आप बताइए। ये था जॉन व्हीलर। जॉन जॉन व्हीलर। अब इसका खोज कौन किया था, अब इसके बारे में उतना हम बता देंगे, 1972 ईस्वी में। लेकिन उसका फर्स्ट टाइम शब्द नाम यूज वही किया था जॉन व्हीलर ने। अब सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? अभी तो फिलहाल में 8 है। हाँ 8 है, पहले 9 थे, अब वो 8 हो प्लूटो को गए। छाट दिया। हाँ। सबसे 2006 बड़ा- में सबसे बड़ा प्लेनेट सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर, उससे बड़ा प्लेनेट मतलब सेकंड नंबर पर नंबर पर शायद सैटर्न, उसको हिंदी में क्या बोल देंगे? सन। शनि। हाँ शनि, ठीक है। सबसे छोटा अब उससे छोड़िए, एक एक करके चलते हैं, एक एक करके चलते हैं। नहीं नहीं, जैसे कि अब बुध से, या मतलब प्लूटो हुआ। प्लूटो जो है 6 में, उसको नहीं कह सकते, हाँ, मतलब उसको ग्रह से हाँ ग्रह से हटाया किया गया। गया। काहे हटाया गया था? मतलब क्योंकि कि वो उसको- उसका मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो रहा था नहीं, उसका वजह था कि देखो 2006 में सभी वैज्ञानिक ने एक एक क्या बोलते हैं उसको, एक नियम बनाया कि एक नियम के हिसाब से ही सभी ग्रहों में मिलता जुलता अगर होगा तो वो ग्रह होगा। ग्रह होगा। तो ग्रह में तीन बताए थे, 3 भागों में बांटे थे ग्रहों को। एक परंपरागत जिसमें सभी थे, उसके बाद से बौने ग्रह, उसके बाद से वो नक्षत्र उक्षत्र, उसके बाद लेकिन जो ये यम था, यम उसको हिंदी में यम बोलते हैं, यम था प्लूटो ग्रह, वो चारों ये तरफ जो घेरा वरुण के अक्ष में आ जा रहा था, अक्ष में उसके जो ऑर्बिट था, वो ऑर्बिट तो घूमता था लेकिन वो चलते चलते उसके भी लाइन में चला जा रहा था, इसलिए उसको हटाना पड़ा। छोटा भी ग्रह है इसलिए उसे छोटा ग्रह से भी नाम से जानते हैं प्लूटो ग्रह को। उसके बाद से बुध, सभी ग्रहों में एक बुध भी है जो 1 नंबर आता है सूर्य के स्थान से। हैं? बुध सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है, वह सबसे छोटा भी है छोटा भी शायद, है। सबसे छोटा भी है। जिसको इंग्लिश उसमें में उसका ग्रह एक बोलते उसका कोई भी चंद्रमा नहीं है, उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ग्रह नहीं है। हाँ। ग्रह नहीं। इसका
तापमान होता है 467 डिग्री सेल्सियस, और रात में हो जाता है -170 डिग्री सेल्सियस। समझिए वहां पर इतना दिन में सूरज की इतना लगे होने के बाद भी माइनस में चला जाता है वहां तापमान। लगा है पास में, तभी तो मैंने हाँ, उसके बाद से आता है क्या, बुध के बाद से, बृहस्पति, विनस, विनस, शुक्र, बुध के बाद से आता शुक्र है। आता है, शुक्र आता है। शुक्र आता है भाई, शुक्र के बाद से अपना हमारा अर्थ आता है। अब देखिए, अब ये पहले तो हम लोग तो ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे चमकीला तारा क्या होता है? सबसे चमकीला तारा, हाँ, तारा भी बताइए, सबसे चमकीला तारा क्या है? सबसे चमकीला तारा आपने पूछे थे अभी। ना, सबसे चमकीला तारा नहीं पूछे हैं, सबसे निकटतम तारा पूछे थे। आप बताइए सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस, डॉग स्टार, डॉग स्टार भी उसको बोलते हैं। हाँ, चलिए ग्रह हम पढ़ना है, सूरज के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पूछिए, आप पूछिए। अच्छा एक और बात, सूर्य, हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में बढ़ती दूरिया को क्या बोलते हैं? बढ़ती दूरी को क्या बोलते हैं? बढ़ती दूरी कौन कौन से बीच में? सूर्य और हमारी पृथ्वी के बीच में बढ़ती दूरी को क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? अपसर या उपसर? अपसर। अवसर। और सूर्य और पृथ्वी के हमारे बीच में घटती दूरी को उसको बोलते हैं उपसर। क्या बोलते हैं? उपसर। ये अच्छा, अब ये बताइए। अवसर और उत्सर एक टाइम में भी होता है। हाँ, तो टाइम में भी होता है। अब बताइए वो टाइम कौन कौन सा है? अपसर और उपसर। अच्छा आप बताइए अपसर कब होता है? अवसर हाँ, अपसर जब सूर्य पृथ्वी के दूर में। 7 फरवरी शायद, 7 फरवरी के बाद अप्रैल या फिर ऐसे। अच्छा, वहाँ पे उस समय क्या होती है? ठंडी पड़ती है या गर्मी पड़ती है? अप्रैल में गर्मी पड़ती है भाई। अवसर के समय में, अवसर के टाइम में। उसे देखे हैं, लेकिन जब पृथ्वी पढ़ेंगे ना तो शायद पढ़ लेंगे। नहीं, जब दूरिया बढ़ती है तो उस समय गर्मी पड़ती है। अप्रैल का मंथ होता है ना, हाँ तो गर्मी पड़ती है। शायद गर्मी, हाँ गर्मी ही पड़ती है। उल्टा होता है। और बताइए। और बुध तो पढ़ लिए, शुक्र के बारे में। शुक्र को बोलते हैं पृथ्वी के बहन। हाँ, शुक्र को बोलते हैं। जुड़वा बहन के नाम से किस किस ग्रह को जाना जाता है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेम सेम पृथ्वी और हमारे शुक्र को बोलते हैं जुड़वा बहन। जुड़ा। और ये सबसे चमकीला जुड़वा ग्रह ग्रह भी है। हाँ, विनस सबसे- बोले थे ना, सबसे चमकीला ग्रह विनस। और रेड प्लेनेट के नाम से किसे जाना रेड जाता प्लेनेट आपको ये बोलते हैं मार्स को, है? मंगल ग्रह। मंगल को। ये ब्लू ग्रह। फिर मंगल पे चले जा रहे हैं। एक एक बार सब में आइए ना। सब पे आएंगे, एक एक करके एक बार में बता देंगे, सब भी सुन लेगा। मार्स के बारे में बताएंगे तो सब सुन लेगा। अब ऐसे धीरे धीरे मान लीजिए, इसे भोर का तारा भी बोलते हैं हाँ, अपना। शुक्र को बोलते हैं भोर का तारा। भोर का तारा क्योंकि ये सुबह में दिखाई पूरब में दिखाई देता है। और संध्या का तारा भी बोलते हैं इसे, क्योंकि और शाम में ये पश्चिम में भी दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर और संध्या का तारा भी इसे कहा बोलते हैं, शुक्र को, वेनस को। और ये इसमें एक खास बात है कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है। पूर्व से पश्चिम की ओर एक मेन डिफरेंस है सभी ग्रहों से। सभी ग्रहों से ये पूर्व से पश्चिम करती है, बाकी सभी ग्रह अपना पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, लेकिन यही एक ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की हाँ परिक्रमा। करती की है। परिक्रमा करने में ये एक मेन डिफरेंस है। 7 ग्रह में एक यही डिफरेंस है जो इसमें अलग बनाती है। शुक्र को आप बंद कीजिए, दूसरा कोई चाहिए। हाँ, उसके बाद से अपना पृथ्वी पाइए। हाँ, पृथ्वी को नीला ग्रह क्या कहते हैं? इस पे अत्यधिक पानी की वजह से। पानी। कितना परसेंट पानी होता है? 71। 71.कुछ%। ठीक है। और इससे 71.कुछ%। और सौरमंडल में सब जीवित किस ग्रह पर संभव है? पृथ्वी पर। क्या कि हम लोग अच्छा, और बताइए यहीं पे। हमारे पृथ्वी के पास कितने टाइप की मतलब परिक्रमा होती है उसके टाइप? एक दो कौन कौन से? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक घूर्णन गति, एक परिकर्णन गति। 2 होकर भी करते थे, 3 कहाँ से बता रहे हैं? इतना नहीं मालूम, आप बताइए। अच्छा, दिन और रात किसकी वजह से होता है? दिन रात अपनी गति, किस नहीं, घूर्णन गति की वजह से। तो उस गति में क्या होता है? अच्छा सबसे आप काटती है, बताइए, अपनी और अपनी परीक्षक को अक्ष काटती पे, है। अपनी अक्ष पे जब
गति करती है, घूमती है अपनी, तो वो कितना समय में पूरा करती है? वो पूरा करती है 23 घंटा, 23 घंटा, 23.9 घंटा, 23.9 में। 23 घंटा 56 मिनट, ऐसे ही कुछ सेकंड से। वही है। और इसकी अक्षीय और कक्षीय झुकाव, हाँ, 23.5 डिग्री झुकी हाँ, है। अक्षीय 23.5 डिग्री पूर्णांक झुकी है। 1/2 डिग्री, हाँ, और कक्षीय झुकाव में 64 फिर 63 होगा 66 पूर्णांक 1/2 डिग्री कक्षीय पर झुकी है। अब जल्दी खत्म भी कर रहा है, अभी तीसर के पढ़े हैं, तीसर का करा है ना और भाई ये किस पे आया ना? अच्छा, किस ग्रह के चारों ओर छालेदार पाए जाते हैं? छालेदार, बरूड, और भी है कोई? एक और भी है, हमारा सेटर्न है, अच्छा, सनी। अपने पृथ्वी का कौन उपग्रह है? एक। एक। अच्छा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा शायद सनी का है। सबसे शनि का नहीं? शनि, हाँ, 82 है शनि का, सबसे ज्यादा अच्छा, 82 है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा टाइटन, टाइटन, जो कि शनि ग्रह का है। शनि का, हाँ। शनि ग्रह का उपग्रह है। और और बताइए। सबसे तेज गति में घूमने वाला ग्रह वही शनि, शनि ही है। हाँ, इसलिए ये थोड़ा सा चिपटा भी है, थोड़ा सा ये चपटा भी है, इसे पीले तारे के भी कहते हैं, इसे हाँ, पहला। पीला तारा भी इसे वो कहते हैं। अच्छा, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह इसे बोलते हैं, ये सबसे लास्ट लास्ट वाले ग्रह को, नेपच्यून। वरुण को, वरुण को बोलते हैं। आप लोग भी पूछे कुछ। ये भी हल्का पीला ही दिखाई देता है। कुछ भी पूछिए ना, कुछ भी बच्चा वाला कुछ भी पूछिए। अब बताइए, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, हाँ हो गया, हम समझ रहे हैं। अब जुपिटर है तो जुपिटर बारे में बता दें। इसका उपग्रह की संख्या एक ना, एक हमारे पृथ्वी। तो हमारे पृथ्वी तो एक ही ना, इसका शायद 21 की शायद। 21। नहीं, इसका है 63, कहीं कहीं 70 भी रहता है, 63 किताबों में दिखता है उपग्रह, हाँ। शनि के साथ सब सबसे ज्यादा शनि का ही तो है, कंफर्म है। और डिमोस और क्या नाम है, डिमोस, मार्स के कितने ग्रह हैं, उपग्रह, सॉरी, एक भी नहीं। मार्स के 2 है, दो ग्रह। डुमोस और डुमोस है, होमोस और डुमोस, 2 उपग्रह, जैसे कि अपना चंद्रमा है उस तरह वहां पर भी, मरकरी के एक भी नहीं। हाँ हाँ। अच्छा, मंगलयान यहाँ से कब भेजा गया था? इंडिया से मंगलयान कब भेजा गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मंगलयान भी फिल्म भी देखा होगा, अक्षय कुमार का। सही बात है भाई। देखिए, हाँ, कब भेजा गया था? 2015 में, या फिर मुझको कंफर्म नहीं मालूम है, पहले बता। वैसे ही क्वेश्चन अच्छा है भाई, तो देख लीजिएगा आपको भी। देखिए 2015 बॉब, 15 में शायद, 2015 बॉब में। हाँ। और एक सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? ज्वालामुखी वही है अपना मार्स पे, वहां पर एक पर्वत भी है, उसका नाम है ओलंपस। ओलंपस, वहाँ अपने माउंट एवरेस्ट है ना, उसका 3 गुना बड़ा है, समझ लीजिए। मतलब सैटेलाइट से देखा जाता है तो वहां पर वो पर्वत दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कितना बड़ा होगा। वहां पर ज्वालामुखी है, बहुत बड़ा ज्वालामुखी है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी वहीं पर अपना मार्स पे। और आप सुनो, सूरज में एक्सरे किरण कौन से सतह से निकलती है? एक्सरे किरण निकलती है सौरमंडल, वो अपना सूरज से। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? अपना सूरज को, काहे कि सूरज से निकला है सब कोई। सौरमंडल वाला इससे बड़ा जो तारा था उससे सब कुछ निकला है, जिसका नाम जैसे बिग बैंग थ्योरी में दिया गया था। जन्मदाता सूरज को कहते हैं। सूरज को सौर परिवार का मुखिया बोला जाता है, अच्छा उसको जन्मदाता नहीं बोला जाता। हाँ, अच्छा, ठीक है, उसको भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। और बचा क्या? चंद्रमा, अपना पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा पर बात करते हैं। यूरेनियस। चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग हमें दिखाई देता है?
59% भाग, 59 above में है। हाँ 59। 59% भाग। उसका कोई एक फिक्स नहीं है। हाँ। 9 above में। अच्छा, और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि पृथ्वी पर सूरज का प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 8 बाईस- मिनट 8 मिनट 20 सेकंड से 27 सेकंड के बीच में, मतलब 8-20 समझ लीजिए, सही है। और कितना सेकंड लगता है? 22 सेकंड। 500 सेकंड। टोटल कुछ सेकंड। हाँ हाँ, 500 सेकंड याद रखिए, 500 सेकंड है। और सूरज की दूरी क्या से है? सूरज की दूरी पृथ्वी से, करीब सूरज की 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। हाँ, लगभग समझ लीजिए। जैसे डेढ़। क्योंकि एक पृथ्वी यहाँ है और सूरज वहाँ है, तो उसके फर्स्ट साइज से जोड़े हैं तो 15 मिलियन हो गया। कौन 15 मिलियन लगता है समझ। कौन कहीं जाने में लगे कितना भी उसका मालूम नहीं। अब सूरज का कितना तापमान होता है बाहरी सतह का? 6000 सेल्सियस डिग्री। उसकी अंदर की सतह ठंडी होती है क्यों? नहीं नहीं, अंदर की सतह और कोर जो होती है, नहीं नहीं, ठंडी नहीं होती है, उसमें और तापमान होता है। कोर में और तापमान होता है बहुत, 15 मिलियन लगभग। कोर में जो अंदर होता है ना, उसमें तो और लावा है और गर्म है। और अब इसमें कभी कभी नहीं दहकता है, जैसे कि सूरज तो दहकता ही नहीं, गोला है, दहकते दहकते कोई उसके गुरुत्व से कोई आग निकल भी जाता है, इस उसे क्या कहते हैं? जैसे कि दहक रहा है आग, तो कभी नहीं लावा निकलता है फट से, उतना चमकते चमकते चला गया, उसे कहते हैं, ऐसे हटाइएगा भैया, उसे कहते हैं सौर ज्वाला। सौर ज्वाला कहते हैं। ठीक है। तो अभी बाकी रह गया कुछ, जो हम लोग कल बात ना कि अगले सुनिए ना अभी, तो अगले ग्रुप डिस्कशन में अच्छी तैयारी होगी सब कोई। साइंस को साइंस सब्जेक्ट में नहीं, भारत पे होगा, भारत, हाँ भारत पे होगा यार। छोटा मोटा है कि भारत नहीं नहीं, भारत के एक टॉपिक ले लेंगे, उस पे बात होगा। अब साइंस में छोटा मोटा 2-4 क्वेश्चन का छोटे मोटे हल्ला गुल्ला करेंगे। साइंस से भारत पे लेंगे, भारत की राजधानी क्या है, भारत की क्षेत्रफल कितना है, यही पूछ लेंगे, हो जाएगा। हाँ। देखिए, सब अगली बार जो टॉपिक मिलेगा आप सब पर कुछ 5 क्वेश्चन हिस्ट्री ले लीजिए ना। हिस्ट्री, हाँ जियोग्राफी अब स्टार्ट है, जियोग्राफी को 5 कुछ सब्जेक्ट पूरा कर लें, उसके बाद से आपकी बात हिस्ट्री पाएंगे, उसके बाद ही 5 क्वेश्चन याद करके आना, याद करना है। सौरमंडल तो हो गया, सभी ग्रह हो गया, आप भी एक बार देख लीजिए घर जाकर। और ठीक है, अगला जीडी में मिलते हैं। क्वेश्चन होगा हैं? तो मिल सकते हैं bro। अब अगला जीडी किस पे होगा, आप टॉपिक सर बताएंगे, आप लोग भी तैयारी करके 4 क्वेश्चन याद करके आएंगे। कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 20 हाँ, 5 होगा, 20 क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। अगर 4 चलिए 20 हो जाएगा, चलिए, 5 होगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।